शोक नहीं मजबूरी है, जरूरी है। शोक नहीं मजबूरी है। केंद्रीय श्रम संगठनों और एसोसिएशंस के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन आयोजित की गई विशाल वाहन रैली जीसीए चौराहे से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां श्रमिक नेताओं ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की जानकारी देते हुए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष कांति कुमार शर्मा और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए हैं। देश भर के कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया है, जिसके पहले दिन विशाल वाहन रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। मंगलवार को सभी कार्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं कि केंद्र सरकार महंगाई कम करे, सभी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो कर्मचारी संगठनों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। रैली में सभी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की जन विरोधी, आर्थिक विरोधी और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। डाल देना रिकॉर्ड। सर, किस तरह से आज रैली निकाली गई है, क्या है? आज पूरे देश के अंदर देशव्यापी मजदूर यूनियनों का, जिसके अंदर बैंक कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा के कर्मचारी, बीमा सेक्टर के कर्मचारी, जलदाय विभाग के और जो भी लेबर से हैं, जैसे राजस्थान रोडवेज है, इन सब के मिला के तकरीबन 14 संगठनों ने इस देशव्यापी आंदोलन के अंदर आज अपना समर्थन दिया है। और देश के अंदर आपको मालूम है, दक्षिण क्षेत्र के अंदर जो वामपंथी है और अपने जो ये C2, E2, एटक ये सभी है, ये सारे मिलके और आज मजदूर यूनियन के साथ में है। तो आज हमने अजमेर के अंदर संयुक्त समन्वय समिति जो हमारी बनी हुई है, इन ट्रेड यूनियंस की, रेलवे की, बैंक की, राज्य कर्मचारियों की, उसके बैनर पे हमने आज राजकीय महाविद्यालय से लगा के शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए और जिला कलेक्ट्रेट पे आके हमने रैली को समाप्त किया है। और रैली में लगभग 500 से 1000 के बीच में हमारी संख्या है। और सारे लोग बाग उस रैली के अंदर हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि केंद्र सरकार एक तो महंगाई को कम करे, दूसरा यह है कि केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों पे और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और जो IPS अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, उनको भी नई पेंशन योजना बंद की जाए और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। क्यों कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है, वो फौजियों के नाम पे अपना वोट बैंक इत्याद कर रही है, लेकिन हम कर्मचारी संगठन उन फौजियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने के लिए जो 14 साल से वंचित है, उसके लिए आज हम प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। तो इसलिए ये रैली का आह्वान किया गया है और देश की जनता के हित में कि महंगाई कम हो, 1000 रुपये का सिलेंडर कम हो, सस्ती दर के ऊपर अनाज मिले और बेरोजगारों को रोजगार मिले। केंद्र सरकार के अधीनस्थ अभी लगभग 20 लाख वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी है जो अलग अलग सेक्टर की है। क्यों नहीं मोदी सरकार उन वैकेंसीज को लागू करती है और देश के अंदर रोजगार देती है। इसीलिए आज ये ट्रेड यूनियंस का 2 दिन का आह्वान है। आज हमने वाहन रैली निकाल के तख्तियाँ लगा के और सरकार को जगाया है और कल ये सारे ट्रेड यूनियंस जितने भी हैं पूरे देश के अंदर अपने अपने कार्यालयों में ये प्रदर्शन करेंगे और अपने अपने अधिकारी और जिला कलेक्टरों के माध्यम से भी ज्ञापन देंगे। कांति कुमार शर्मा, संभाग प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत अजमेर। हाँ जी भाई साहब, बताइए आज क्या है? आज पूरे भारतवर्ष में सभी राष्ट्रीय श्रमिक दल, श्रमिक संगठन एक आवाज में जो श्रमिक मजदूर वर्ग के साथ इस देश की सरकार अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में 28 और 29 तारीख को 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान करके सड़कों पे उतरने का काम कर रहा है। जिस तरीके से इस देश में
महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से देश की सरकार श्रमिकों का शोषण करने के लिए उनके श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है, और जिस तरीके से बैंकों का, LIC का, रेलवे का, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करके, निगमीकरण करके उन्हें बेचने की योजना बनाई जा रही है, उस सबसे देश का श्रमिक वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, गुस्से में है, और अपने गुस्से का इजहार करने के लिए आज पूरे देश भर में सड़कों पर उतरा है। इसी क्रम में अजमेर की श्रमिक समन्वय समिति के तत्वाधान में आज सभी श्रमिक वर्गों ने इस 2 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे से विशाल वाहन रैली निकालने का काम किया, जिसने केसरगंज, पड़ाव, मदार गेट, नया बाजार, आगरा गेट होते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पे आने का काम किया है। और यहाँ पर हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से देश की सरकार के प्रधानमंत्री को ये आवाज़ देना चाहते हैं, ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि अपनी आंखें खोलें और इस देश की गरीब जनता, इस देश की मध्यम वर्गीय जनता, इस देश के श्रमिकों की तरफ देखने का काम करे। वो आपके सहानुभूति की प्रतीक्षा में है, वो अपने अधिकार और हकों के लिए लड़ रहा है, उसकी तरफ भी अपना ध्यान देने का काम करे और उनकी जायज़ मांगों को पूरा करने का काम करे। और अगर उनकी जायज़ मांगों को अनदेखा किया गया, उन्हें पूरा नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से आज देश में 2 दिवसीय हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का सामना भी इस देश की सरकार को करना पड़ेगा। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन।